दो एडवोकेट हैं जो इस मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे और दूसरे ओबीसी महासभा की ओर से एडवोकेट शशांक और एडवोकेट अरुण ठाकुर। एडवोकेट शशांक हमारे साथ हैं, सुनवाई में मौजूद रहे। इनसे जानते हैं कि शशांक जी, आज जो पूरी सुनवाई रही वो कि उसमें सरकार की तरफ से किस तरह की दलीलें आई हैं और कितना हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर। उम्मीद पूरी है और अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पासा पलट रहा है, क्योंकि सरकार ने आज कोशिश करी और ओबीसी कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उन्होंने इस कोर्ट को समझाया कि किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट किया है और ओबीसी निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण जिंदा और जीवित रह सकता है इस चुनाव में भी। हम जो कि मैं मिस जया जी की तरफ से हमने आर्ग्यूमेंट किए, जो एक इंडिविजुअल पिटिशनर है ओबीसी के अंदर, और हमारा आर्ग्यूमेंट यह था कि एक पक्ष जो अभी तक रखा ही नहीं गया है इस मामले में वो यह है कि 102 एवं 127वें अमेंडमेंट के बाद ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली आइडेंटिफाइड भी है और डिफाइंड भी है, तो फिर ट्रिपल टेस्ट की कोई आवश्यकता है भी या नहीं। इस पर कोर्ट का रवैया और क्वेश्चंस उन्होंने कोर्ट ने पूछे और इस पर सुनवाई अब कल जारी रहेगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है इसकी आवश्यकता भी है या नहीं। और सरकार ने अभी 127वां जो संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसके बाद कहानी पलट गई है। जब ओबीसी डिफाइंड है तो कृष्णमूर्ति जजमेंट कितना एप्लीकेबल है या नहीं, इस पर भी एक सवालिया निशान है। और आज हमने यही सवालिया निशान कोर्ट के अंदर भी हमने कोशिश करी कि सवाल इस पर उठे और बहस हो। एडवोकेट अरुण ठाकुर भी हमारे साथ हैं, पूरी प्रोसीडिंग में रहे, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज की प्रोसीडिंग के जो अहम हिस्से हैं उस बारे में। आज जो बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई थी, क्योंकि 10 तारीख को जिस तरीके से जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था विदाउट ओबीसी वर्ग के साथ में इलेक्शन कराए जाएं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ओबीसी वर्ग के लिए, जो कृष्णमूर्ति जजमेंट में 5 जजेस बेंच ने अपहेल्ड किए हैं, साथ ही साथ स्टैट्यूटरी राइट है। मगर चूंकि सरकार ने और कमीशन ने अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, इस कारण से 10 तारीख का जो ऑर्डर आया था, पर उसको लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट पिटीशन फाइल की है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई है, तो शायद ये संभावना बनती है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ ही इलेक्शन हो। मगर मैं यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ, हम लोगों की तरफ से पक्ष रखा गया कि अगर कोई भी ड्यूटी ओबीसी कमीशन या ओबीसी से रिलेटेड कोई भी संस्था या मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाती है तो उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 51% ओबीसी पॉपुलेशन है और जिसका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकली। बिल्कुल, आपने सुना कि जो प्रोसीडिंग में एडवोकेट्स थे उन्होंने इसमें एक सवाल और है जो मैं चाहूंगा आप पूछें उनसे, अवनीश, और सवाल ये है कि जो 50% जो तीसरा पॉइंट है ट्रिपल टेस्ट का, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है चेंज की, तो क्या 14% मिल सकता है? क्योंकि सरकार तो 35% तक की मांग कर रही थी, क्या वो 35% संभव है किसी भी सूरत हाल? जी अरुण जी, एक सवाल है कि जो सरकार मांग कर रही है कि 35% ओबीसी आरक्षण मिल सकता है, क्या ये संभव है किसी भी तरह? नहीं, ये उन्होंने पहली गलती की थी और उसका आज ये जो जिस तरीके से दूसरी रिपोर्ट लेके आए हैं तो ये उन्होंने सुधार किया है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो उन्होंने रिजर्वेशन देने की रिकमेंडेशंस की है। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप मैंने जो जजमेंट था, जो गबली का जजमेंट है मार्च का, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिकमेंडेशन करनी थी, मगर जो पहली रिपोर्ट फाइल की गई थी वो उन्होंने 35% रिजर्वेशन एकदम से रिकमेंड कर दिया, इसीलिए वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया था। अब संभावना बनती है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ इलेक्शन लोकल बॉडी के हों। 12 मई की रिपोर्ट है, उसमें कितना रिकमेंड किया गया? रिकमेंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किया है, जहां कैप रखा है 50%। समटाइम SC/ST की अगर पॉपुलेशन वहाँ 50% से ऊपर है तो वहाँ ओबीसी को 0%, मगर ओबीसी जहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में है और SC/ST नहीं है तो वहाँ पे 27 से 35% भी रिजर्वेशन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सेकंड रिपोर्ट जो उसमें दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो अहम है और उसी के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उस रिपोर्ट में जो ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें हैं, जो परिसीमन है, उस पर आकलन के बाद इसके ऊपर फैसला आ सकता है, ताकि ये फैसला अपने आप में नजीर बने। एक सवाल और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है आज भी